नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब सिंधे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। दीपक केसरकर ने साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत 50% शिवसेना के हैं और 50% एनसीपी के हैं। तो दीपक केसरकर ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा है कि जो शिवसेना और एनसीपी से प्यार करता है उसे नई परिभाषा देनी होगी। तो इस तरह से लगातार हमलों का दौर जारी है। इससे पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दरअसल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि मामला असली और नकली का नहीं है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी की है। अब ये जो नकली वाले हैं, हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे को हमने ही पार्टी में लाया था और उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया था। तो ये संजय राउत का बयान सामने आया, जिसके बाद अब दीपक केसरकर ने बड़ा पलटवार किया है। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के बाद दीपक केसरकर ने वहां मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने किसी मातोश्री या शिवसेना भवन का दावा नहीं किया है। बाला साहेब से जुड़े रखने से ही हमारा सम्मान बचा रहेगा, लेकिन शिवसैनिक को जीना चाहिए, पार्टी जैसी है वैसी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। एकनाथ शिंदे जो कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं शिवसैनिकों को बाला साहेब के विचारों की शिक्षा दूं। शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे मातोश्री की महानता को बनाए रखना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पार्टी का संविधान देश का संविधान है। संजय राउत के दिमाग में कंफ्यूजन है। संजय राउत 50% शिवसेना के हैं और 50% एनसीपी के हैं। सिर्फ बाला साहेब से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो शिवसैनिक बन जाए। दीपक केसरकर ने राउत पर तंज कसते हुए कहा कि जो शिवसेना और एनसीपी से प्यार करता है उसे नई परिभाषा देनी होगी। तो इस तरह से संजय राउत को लेकर लगातार आरोपों का दौर जारी है। आपको ये बता दें कि दीपक केसरकर से पहले जो शिवसेना के लोकसभा में नेता चुने गए हैं राहुल सेवाले, उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं रामदास अठावले, उनकी तरफ से संजय राउत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया कि शिवसेना आज अगर टूटी है तो उसके जिम्मेदार संजय राउत ही हैं। और अब दीपक केसरकर जो कि सिंधे गुट के विधायक हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि संजय राउत के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और किस तरह से संजय राउत न सिर्फ शिवसेना के हैं बल्कि वो 50% एनसीपी के भी हैं। जिस बात का जिक्र रामदास अठावले की ओर से किया गया और जिस बात का जिक्र राहुल सेवाले ने भी किया कि दरअसल जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे थे कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का गठन कर रहे हैं, उस वक्त संजय राउत महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में अब दीपक केसरकर का भी बयान सामने आया है। हालांकि आज बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जहां अब सुनवाई जो है वो 1 अगस्त को होगी। इस पर हालांकि दीपक केसरकर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया है कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने आज हमारी अर्जी दाखिल कर ली है और सभी छोटी बड़ी बाधाओं को दूर किया जाएगा। चुनाव आयोग में अर्जी जो है वो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, जो पार्टी चिन्ह है, उसको लेकर दी गई है। तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने हमारी अर्जी दाखिल कर ली है। तो जिस तरह से लगातार शिवसेना के जो संस्थापक रहे हैं बाला साहेब ठाकरे, उनका जिक्र लगातार महाराष्ट्र की इस सियासी लड़ाई के बीच हो रहा है, उसको लेकर भी कहा गया है कि शिवसेना में आज जो लड़ाई चल रही है उसे दूसरी दिशा में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम बाला साहेब के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम बाला साहेब के इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। ये बड़ी बात दीपक केसरकर की ओर से कही गई है। यानी जो लगातार उद्धव ठाकरे गुट और संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे गए हैं, लेकिन वहीं उनके गुट का ये दावा है कि दरअसल बाला साहेब ठाकरे के विचार ये थे कि अगर मैं
आखिरी शिव सैनिक भी हूं तो मैं कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा और इसी विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। महाराष्ट्र में अब स्थिर सरकार है और जनता यही चाहती है, ये दीपक केसरकर की ओर से कहा गया है। मुख्यमंत्री कौन है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंधे गुट द्वारा शुरू की गई लड़ाई को अलग दिशा में नहीं ले जाना चाहिए था। 75% जो हमने भूमिका निभाई है उसके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। हम कांग्रेस एनसीपी की विचारधारा पर नहीं चुने गए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई जो लोगों के मन में भी पहले से ही थी। और उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि ये लड़ाई कहां से शुरू हो रही है और वे इस लड़ाई को रोक सकते हैं। उन्होंने राउत का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जवाब था दीपक केसरकर का वो संजय राउत के लिए ही था। जो संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्हें तमाम सवालों का जवाब दिया है। दीपक केसरकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मीडिया से बातचीत की है, उसमें उन्होंने कहा है कि कभी कभी हमें अपने आसपास की अराजकता से अवगत होना चाहिए। बाला साहिब के बीच आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं अकेला रहूं तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। ये विचार बाला साहिब ठाकरे के थे और हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमें कांग्रेस की ओर झुकना चाहिए, ये सवाल भी उनकी तरफ से दागा किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि ये एक सवाल है जो पूछा गया है कि क्या हमें कांग्रेस की ओर झुकना चाहिए, जबकि जो बाला साहिब ठाकरे हैं जो कि पार्टी के जो संस्थापक हैं, जबकि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल अगर मैं आखिरी शिव सैनिक भी हूं तो मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ये विचार बाला साहिब ठाकरे के थे, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया गया। तो इस पर अब जवाब जो है दीपक केसरकर ने वो उद्धव ठाकरे से मांगा है। हालांकि वहीं आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो सियासी घमासान है वो शिवसेना के भीतर जारी है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन हो चुका है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी भी शिवसेना किसकी है कि लड़ाई जारी है और चुनाव आयोग को फिलहाल शिंदे गुट की ओर से लेटर लिख दिया गया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि शिंदे गुट को इस लेटर को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। चुनाव आयोग से हमने अपना पक्ष हम रखेंगे, ये दीपक केसरकर की ओर से कहा गया है। लेकिन अगर किसी काम से ज्यादा देर तक किया जाए तो क्या होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र है। शिवसैनिक आज जरूर परेशान होंगे क्योंकि लड़ाई एक पार्टी में चल रही है, लेकिन ये संघर्ष बाला साहिब के विचार के लिए चल रहा है और संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कितना भी दर्दनाक हो। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा और सैनिकों को ये पता चल जाएगा कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। तो फिलहाल शिवसेना को लेकर जो लड़ाई है, शिव सैनिक को लेकर जो दावा है, उद्धव ठाकरे जो दावा कर रहे हैं, संजय राउत जो दावा कर रहे हैं कि दरअसल असली शिव सैनिक जो है वो हम हैं, ये लगातार उद्धव गुट कह रहा है। इतना ही नहीं, गुरु पूर्णिमा के मौके पर तो संजय राउत ने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी जिसपे उन्होंने लिखा था कि गुरु और गुरूर दोनों ही बाला साहिब ठाकरे हैं उनके लिए। लेकिन फिलहाल लड़ाई जारी है। आपको ये बताते हैं कि चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया गया है और ये उम्मीद दरअसल शिंदे गुट की ओर से जताई जा रही है कि इस पर जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया उनको लेकर चुनाव आयोग से उन्हें मिलेगी। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख रहता है, लेकिन फिलहाल ये लड़ाई लगातार जारी है। हालांकि दीपक केसरकर की ओर से भी ये कहा गया है कि मैं एनसीपी में ही था शिवसेना से पहले और उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। शरद पवार एक महान नेता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मैं कभी उनकी आलोचना मैंने नहीं की, लेकिन उसके बाद जितेंद्र आहवाट ने मुझे पवार से दूर रखने की कोशिश की। संजय राउत भी अपना टैलेंट दिखाते हैं। नारायण राणे के साथ मेरा कोई विवाद नहीं था, उनके बोलने के तरीके का मैंने विरोध किया। हालांकि अब यह खत्म हो गया है, ये भी दीपक केसरकर की ओर से कहा गया। तो आपको ये बताते हैं कि शिंदे गुट के विधायक हैं दीपक केसरकर। हालांकि उनके कई बयानों को लेकर राजनीतिक बहस भी महाराष्ट्र में देखने को मिली है। हाल ही में जिस तरह से दीपक केसरकर और साथ ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जो बेटे हैं नीलेश राणे, उनके बीच एक तीखी बहस देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अब दीपक केसरकर ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा कोई विवाद नहीं है।
नारायण राणे को लेकर भी उनका कोई विवाद नहीं है, उनके साथ भी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन इतना जरूर कहा है कि संजय राउत दरअसल 100% शिवसेना के नहीं है, वो 50% शिवसेना के हैं और 50% एनसीपी के हैं। ये बड़ा आरोप संजय राउत पर उन्होंने लगाया है। संजय राउत क्या जवाब देंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।